हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का लेसन नंबर 2 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो चलिए बच्चों सीखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याओं के नाम से, तो हम सबसे पहले इस अध्याय में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ थे। उन्होंने विभाजन प्रमेय या कलन, जिसे हम कहते हैं कलन विधि, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसी को हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम से सीखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों देखिए, सीखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है। बच्चों ये एल्गोरिथम जो है एक टेक्निकल टर्म है। एल्गोरिथम जैसे आप कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो एल्गोरिथम के बेस पे ही बनाए जाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है एक क्रमबद्ध चरणों की संयोजन, बहुत सारे स्टेप्स जिन्हें हम कहते हैं स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3। तो क्रमबद्ध चरणों के संयोजन को ही क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कुछ क्रमबद्ध चरणों का उपयोग करेंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको डिटेल में आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो मूलभूत प्रमेय क्या होती है बच्चों? कि किसी भी संख्या को आप उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या है उसको आप उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसे ही हम अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहते हैं और इसका भी हम HCF और LCM यानी लसाअ और मैसाअ ज्ञात करने में इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और हम देख चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोजन को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, या दूसरे दशमलव प्रसार के रूप में बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनको हम P/Q रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती होता है, ना तो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार की संख्याओं के संयोजन को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब बच्चों हमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं से पहले कि पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। गिनने योग्य सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4 जो बचपन में आपने गिनती सीखी थी उसे हम प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3 से अगर स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक यानी प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये सभी आ जाती हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम कह देते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों परिमेय संख्याओं की संपूर्ण जानकारी, इनकी संक्रियाएं, क्रम विनिमेयता वगैरह सब कुछ हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम जो मुख्यतः पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के प्रमाण। यानी आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। तो बच्चों हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि अपरिमेय संख्याओं को हम दशमलव प्रसार के रूप में बताते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती होता है, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वो तो था उनका गणितीय सिद्ध करना। अब हम यहाँ पर इस कक्षा में, इस अध्याय में सीखेंगे कि प्रामाणिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आप अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को, जैसे √2 हो गया, √3, √5,
1 प्लस अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, कई प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। और अंत में इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चूंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अनावसनीय अनावर्ती, तो परिमेय संख्याओं का प्रसार दो प्रकार का होता है बच्चों। हमने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है कि या तो परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत होता है और या अशांत आवर्ती होता है। लेकिन बच्चों मेन बात क्या है कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि भाग विधि से हम ज्ञात करते हैं दशमलव प्रसार। भाग लगा करके चेक करते थे 9वीं कक्षा में कि इसका भाग खत्म हो रहा है या रिपीट हो रहा है। लेकिन अब हम भाग नहीं लगाएंगे, हम बिना भाग लगाए हुए संख्याओं के दशमलव प्रसार को जांचना सीखेंगे और उन्हें दशमलव रूप में भी बदलेंगे। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो अंक भार है बच्चों वो 3 नंबर का है। 3 नंबर के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। और मुख्य रूप से जो सवाल पूछा जाता है बच्चों कई सालों से जो बार बार रिपीट हो रहा है वो यहाँ से आता है बच्चों, इस टॉपिक से और इस टॉपिक से। कई बार यहाँ से 4 नंबर के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों 1 नंबर का सवाल जो है या तो आपको एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात करना होता है, आपको HCF यानी मैं से ज्ञात करवाता है दो संख्याओं का। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के माध्यम से। और 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है दशमलव प्रसार से, जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है और मोस्ट ऑफ द हर बार आता है। कोई भी आपको एक संख्या दे देगा, जैसे लिख दिया 25/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, और इसे दशमलव रूप में भी लिख करके बताइए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो बिना भाग दिए आपको इस दशमलव में किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसकी हर की क्या घातें होंगी, क्या घात होनी चाहिए ताकि शांत मिलेगा, और क्या घात आएगी जब अशांत आवर्ती मिलेगा, ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं।